अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। आज हमारा सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 9। जी, यहाँ पर आज हम लोगों ने जो 2 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं बूट मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बूट मैनेजमेंट की। बूट मैनेजमेंट क्या होता है। अ बूट मैनेजर और बूट लोडर इज़ द इंटरमीडिएट पीस ऑफ कोड। क्या है ये? एक पीस ऑफ कोड है दैट हेल्प्स द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर की मदद करता है, एंड फर्मवेयर ऑफ योर सिस्टम लोड, और आपके सिस्टम के जो लोड है उस उसको मैनेज करता है, उसकी हेल्प करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यू मीन्स कि बूट मैनेजर या बूट लोडर एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो कि आपके हार्डवेयर की वर्किंग को और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लोड है उसको मदद करता है मेंटेन रखने की। कौन कौन से सिस्टम्स आ जाते हैं आपके पास बूट मैनेजमेंट में? बायोस, MBR, GRUB ग्रब, कर्नल, इनिट एंड रन लेवल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये 6 बूट मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। और उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस मैनेजमेंट का। पहले हमारे पास आ जाता है बायोस। व्हाट इज़ बायोस? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एब्रीविएशंस याद रखा करें आप लोग, ठीक है। बायोस का क्या मतलब है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन सिंपल टर्म्स, द बायोस लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड बूट लोडर। ये करता क्या है? बायोस जो है वो लोड करता है डिफरेंट मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कुछ रिकॉर्ड्स को, कुछ स्टेटमेंट्स को या कुछ कोड को, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? बायोस क्या करता है? कुछ रिकॉर्ड को लेता है, कुछ पीस ऑफ कोड को लेता है, उसको लोड भी करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। When you first turn on your computer, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, the BIOS first performs some integrity checks of the HDD और SSD storage technology। जब आप अपने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टोरेज की टेक्नोलॉजी होती है जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। एग्जांपल ले लें कि जब आप बूट करते हैं या विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को विंडो करने के लिए ऑन करते हैं या टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे कुछ ऑप्शंस मांगता है ना। जब आप कोई विंडो करने लगते हो तो वो कहता है कि सी ड्राइव को फॉर्मेट करना है, डीव को फॉर्मेट करना है, पार्टीशंस बनी हुई हैं, किस पार्टीशन में आपने विंडो को सेव करना है, किस किस पार्टीशन में आपने डाटा को सेव करना है। तो वो कुछ ऐसी इंटेग्रिटी होते हैं, जिन चेक्स होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं, और उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Then the BIOS searches for, loads and executes the bootloader program which can be found in the master boot record। BIOS क्या करता है? सर्च करता है, लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर उसको मिलते हैं। ठीक है, द MBR इज समटाइम्स ऑन अ USB स्टिक और CD रोम। अब जो इसकी मास्टर बोर्ड के जो रिकॉर्ड हैं वो कभी कभी आपको USB स्टिक में मिलते हैं और कभी कभी CD रोम में। देखें, जिस चीज़ को यूज़ करके आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, ठीक है, रिकॉर्ड भी आपको उसी चीज़ में मिलते हैं। अगर आप लोग USB स्टिक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या USB के थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आपको उसकी जितनी भी इन्फो है वो USB से ही मिलेगी। लेकिन अगर आप CD रोम डाल के किसी की लाइव इंस्टॉलेशन करते हैं, लिनक्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, कुछ भी, तो आपको उसका सारा रिकॉर्ड उसी जगह से मिलेगा। वंस द बूट लोडर प्रोग्राम इज डिटेक्टेड, एक बार आपका जो लोडर प्रोग्राम है वो डिटेक्ट हो जाए, इट्स देन लोडेड इनटू मेमोरी। उसके बाद क्या होता है? वो मेमोरी में लोड होता है। एंड द बायोस गिव्स कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टू इट, और उसके बाद बायोस सिस्टम को कंट्रोल दे देता है कि अब ये लोड हो चुका है, अब इसको इसकी वर्किंग परफॉर्म करो जिस तरह भी इसने वर्किंग करनी है। क्लियर हो गया बायोस का कंसेप्ट? देन दूसरा हमारे पास आ जाता है MBR। MBR क्या है? MBR स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड
ये मैंने भी आपको पहले भी बताया ये क्या है, इसमें रिकॉर्ड होता है काफ़ी हद तक जितनी चीज़ें आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड एक्सिक्यूटिंग द ग्रब बूट लोडर, यानी कि जिस चीज़ को आप बूट करने लगे हैं उसकी लोडिंग का भी ये जिम्मेदार होता है और उसकी एग्जीक्यूशन का भी। मीन्स कि इसका काम क्या है, कुछ पीस ऑफ कोड या कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को उठाना, उनको लोड करना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना। द MBR इज लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क। जो भी आपकी बूटेबल डिस्क है जिसमें आपने किसी ना किसी चीज़ को इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके फर्स्ट सेक्टर को आप MBR, यानी कि उसके फर्स्ट सेक्टर में MBR लोकेट होता है, विच इज़ टिपिकली डेव HTA और डेव STA डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर, ठीक है। द MBR आल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रब और लिलो इन वेरी ओल्ड सिस्टम। MBR के पास कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो ग्रब की भी हो सकती हैं, लिलो यानी कि काफ़ी टूल्स की हो सकती हैं। लाइक अगर आप इसको देखें, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, सबसे ऊपर यानी सबसे ज़्यादा फ्रंट सेक्शन पे। आपके जो बूटेबल मतलब पार्टीशनिंग बनी हुई है ना, ये देखिए एक बूटेबल का एक इंटरफेस है, पार्टीशन टेबल है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। पार्टीशंस क्या होती हैं, आपकी CD की पार्टीशन, यानी कि अगर इसमें आप अपना वो डाटा रखना चाह रहे हैं कि अगर आप विंडो भी करें तो आपका डाटा डिलीट ना हो, सेफ रहे। तो जो हमारी मास्टर बूट रिकॉर्ड है वो कहाँ पे लाई करता है, सिर्फ सबसे फर्स्ट सेक्शन के ऊपर। देन तीसरा हमारे पास आ जाता है ग्रब। अब ग्रब क्या है, समटाइम्स कॉल्ड GNU ग्रब विच इज़ अ शॉर्ट फॉर GNU ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, यानी कि ग्रब को हम लोग ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर भी कहते हैं। इज़ द टिपिकल बूट लोडर फॉर मोस्ट मॉडर्न लिनक्स सिस्टम। जो अब मोस्टली मॉडर्न लिनक्स सिस्टम यूज़ हो रहे हैं ना, उसमें आप लोगों का GNU ग्रब यूज़ होता है। The grub splash screen is often the first thing you see when you boot your computer. जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखती है वो आपकी ग्रब स्क्रीन होती है। क्लियर? इट हैज़ अ सिंपल मेन्यू। इसमें एक सिंपल मेन्यू होता है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। वेयर यू कैन सेलेक्ट सम ऑप्शंस, वहाँ पर आप क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। इफ़ यू हैव मल्टीपल कर्नल इमेजेस इंस्टॉल्ड, अब अगर आपके पास डिफरेंट इमेजेस इंस्टॉल हैं तो आप क्या करेंगी, यू कैन यूज़ योर कीबोर्ड टू सेलेक्ट द वन यू वांट योर सिस्टम टू बूट विद। अब अगर आप उसमें से किसी पिक्चर को सेव रखना चाहते हैं बूटिंग के टाइम, तो आप उस एक को पिक्चर को अपने सिस्टम से सेलेक्ट करेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट द लेटेस्ट कर्नल इमेज इज़ सेलेक्टेड, और अगर आप सेलेक्ट नहीं करती तो उसकी जो लेटेस्ट कर्नल इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। द स्प्लैश स्क्रीन विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड फॉर यू टू सेलेक्ट एंड ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि वो कुछ देर के लिए वेट करेगा यूज़र के लिए कि यूज़र किसी पिक्चर को सिलेक्ट करे या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करे। इफ़ यू डोंट, अगर आप कोई पिक्चर कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो वो क्या करेगा, इट विल लोड द डिफ़ॉल्ट कर्नल इमेज, तो वो डिफ़ॉल्ट कर्नल इमेज को लोड कर लेगा। ये ग्रब का कंसेप्ट था। देन हमारे पास आ जाता है कर्नल। कर्नल के बारे में आप वैसे भी बहुत कुछ जानते होंगे। द कर्नल इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक बुनियादी जिस कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को। लिनक्स इंक्लूडेड, इट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन योर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल होता है, सॉरी, इसमें आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। In this stage of the boot process के इस स्टेज पे the kernel that was selected by grub first mounts the root file system that specified in the grub। वो क्या करता है कि सबसे पहले जो आपने एक फाइल स्पेसिफाई की होती है उसको सिलेक्ट करता है, देन इट एग्जीक्यूट्स द SBIN INIT प्रोग्राम। फिर क्या करता है, वो उस प्रोग्राम को जो है कहाँ गया, हाँ, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, यहाँ पे थे हम। वो क्या करता है, पहले किसी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है, देन उसे एग्जीक्यूट करता है, विच इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, और वही उसका पहला प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट होने जा रहा होता है। यू कैन कन्फर्म दिस विद इट्स प्रोसेस ID PID। देखिए जब भी आप कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट के लिए देते हैं ना, एग्जीक्यूट करने के लिए उसे सिलेक्ट करते हैं तो उसकी कोई ना कोई ID दे देता है आपको, विच शुड ऑलवेज बी 1, जो कि हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल।
अब वो आईडी कुछ भी हो सकती है और उसका उसे वो इक्वल किसके होगी 1 के। द कर्नल देन एस्टेब्लिशेस अ टेम्परेरी रूट फाइल सिस्टम यूजिंग इनिशियल रैम डिस्क अंटिल द रियल फाइल सिस्टम इज माउंटेड। तब तक वो कर्नल क्या करेगा, आपके जितनी भी फाइल्स हैं, आपका जितना भी डाटा है, वो क्या करेगा, टेम्परेरीली कहीं पे स्टोर कर देगा जब तक कि रियल फाइल माउंटेड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मेमोरी कार्ड है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उसमें एरर्स आ जाते हैं, कोई ऐसी कलेक्शन हो जाती है कि उसमें एरर होते हैं, तो आपको उसे माउंट करना पड़ता है। माउंट करने के बाद आपका डाटा तकरीबन ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है और उसके बाद फिर आप उसमें दोबारा से अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इनिट। एट दिस पॉइंट योर सिस्टम एग्जीक्यूट रन लेवल प्रोग्राम। यहाँ पर क्या करता है आपका सिस्टम, रन लेवल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, इट वुड लुक फॉर एन इनिट फाइल, वो इनिट फाइल के लिए देखता है, वेट करता है, यूजुअली फाउंड एट etc.init टैब टू डिसाइड द लिनक्स रन लेवल। और उसके बाद वो देखता है कि कौन सा ऐसा रन लेवल है जो मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, डिसाइड कर लेता हूँ। देन modern Linux systems use the system to choose a run level instead. According to TechMint, these are the available run levels. अब रन लेवल्स हमारे पास क्या है, रन लेवल 0 है, रन लेवल 1 है, रन लेवल 3 है, 5 है एंड 6 है। कितने रन लेवल है हमारे पास, 5। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कितने रन लेवल आपके पास हो सकते हैं कर्नल के अंदर, कितने हैं, 5। रन लेवल 0 इज मैच्ड बाय पावर ऑफ टारगेट, रन लेवल 1 इज मैच्ड बाय रेस्क्यू टारगेट। अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जो रन लेवल है वो किस टास्क के लिए है। रन लेवल 3 इज इमुलेटेड बाय मल्टी यूजर टारगेट, रन लेवल 5 इज इमुलेटेड बाय ग्राफिकल टारगेट एंड रन लेवल 6 इज इमुलेटेड बाय रोबोट टारगेट। ठीक है, पावर ऑफ यानी कि अगर आप कुछ भी वर्किंग परफॉर्म करें उसके बाद आप अपने पीसी को पावर ऑफ कर देते हैं तो क्या रन लेवल होगा उसका, 0। अगर रेस्क्यू डॉट टारगेट मीन्स कि कोई ऐसा लिंक जनरेट कर लेते हैं जिससे आप वापस उसी जगह पे आके अपने पीसी को यूज़ कर सकते हैं, वो होगा रन लेवल 1। मल्टी यूज़र टारगेट, अगर बहुत से यूज़र जो है वो एक सिंबॉलिक लिंक को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका हो जाएगा रन लेवल 3। रन लेवल 5 हो जाएगा ग्राफिकल टारगेट, यानी कि जो लिंक आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ग्राफिकल इमेजेस भी हों तो वो क्या हो जाएगा रन लेवल 5। और 6 में क्या आ जाएगा, रोबोट टारगेट। ठीक है, यानी कि मशीनें एक दूसरों के साथ आप कनेक्ट करते हैं। रोबोट यही होता है ना कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि ये एक मशीन है। इमरजेंसी इज मैच्ड बाय इमरजेंसी डॉट टारगेट। अब अगर इमरजेंसी है तो उसको इमरजेंसी के साथ ही मैच करना है क्योंकि उसको तो हैंडल करना है हमने इमरजेंसी में। सिस्टम विल देन बिगिन एग्जीक्यूटिंग रन लेवल प्रोग्राम। जब हम सारे के सारे रन लेवल प्रोग्राम्स को सेट कर देते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रन लेवल प्रोग्राम्स की। डिपेंडिंग ऑन विच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव इंस्टॉल्ड, अब कौन सा ऐसा लिनक्स है जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, यू मे बी एबल टू सी डिफरेंट सर्विसेज गेटिंग स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले आपका काम है कि आप उसकी सर्विसेज को देखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट कैच स्टार्टिंग सेंड मेल। आप लोग पहले क्या करना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं। ओके, दीज आर नाउन एज रन लेवल प्रोग्राम्स। ये वो हैं जो आपने एन वक्त पे वर्किंग परफॉर्म करनी होती है रनिंग के टाइम। एंड आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्टरीज डिपेंडिंग ऑन योर रन लेवल। और रन लेवल के साथ वो कुछ डायरेक्टरीज डिपेंड कर रही हैं जिसके थ्रू उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। ईच ऑफ द 6 रन लेवल्स डिस्क्राइब्ड बिलो हैज़ इट्स ओन डायरेक्टरी। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हर लेवल के साथ उसकी डायरेक्टरी सेट हो जाएगी। लाइक रन लेवल 0 है तो 0 डॉट डायरेक्टरी, रन लेवल 1 है तो 1 डॉट डायरेक्टरी, रन लेवल 2 है तो 2 डॉट डायरेक्टरी, रन लेवल 3 है तो 3 डॉट डायरेक्टरी, रन लेवल 4 5 6 4 डायरेक्टरी, 5 डायरेक्टरी एंड 6 डायरेक्टरी। Note that the exact location of these directories vary from distribution to distribution. आपने ये भी याद रखना है कि इनकी जो लोकेशन है वो डायरेक्टरीज की डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लाइक अगर आप 0 को ही ले रहे हैं तो 0 की ही डायरेक्टरी होगी, बस बाकी नहीं होंगी। तो जिस तरह से आप रन लेवल लेते जाएंगे उसी तरह से आपके पास डायरेक्टरीज बनती जाएंगी। इफ़ यू लुक इन द डिफरेंट रन लेवल डायरेक्टरीज, अगर आप डिफरेंट रन लेवल डायरेक्टरीज को देख रहे हैं, यू विल फाइंड प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट विद ईदर एन एस और के फॉर स्टार्टअप एंड किल। अब यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम मिलेगा जो एस और के नाम से, एस का मतलब होगा वहाँ पर स्टार्टअप जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और के का मतलब होगा किल जहाँ पर प्रोग्राम की एंडिंग होती है रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमेशा ज़ाहिर है स्टार्ट होगा तो एंड होगा ना, तो एस पहले आएगा और के बाद में। स्टार्टअप प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप एंड किल प्रोग्राम्स ड्यूरिंग शटडाउन।
ये देखिए अब स्टार्टअप प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टार्टअप प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आप स्टार्ट करेंगे किसी वर्किंग को, और किल तब होंगे जब आप अपने कंप्यूटर को या प्रोग्राम को शट डाउन करेंगे। आगे हमारे पास दूसरा आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। कैसे आप प्रोसेस को मैनेज करेंगे। एवरी जॉब डेट यू स्टार्ट इज़ नॉट ओनली अ जॉब बट आल्सो अ प्रोसेस। आप अगर कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक जॉब नहीं होती, बल्कि वो एक पूरा तरीकाकार होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको आपने खुद मैनेज करना होता है। इन एडिशन अब हम मज़ीद वजाहत करते हैं कि व्हेन योर सर्वर बूट्स, जब आपका सर्वर बूट कर रहा हो, मैनी अदर प्रोसेसेस आर स्टार्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन योर सर्वर। तो बहुत सी और भी सर्विसेज हैं जो आपके सर्वर को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपके सर्वर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दीज आर द डायमोन्स, ये कुछ डायमोन्स होते हैं, विच आर प्रोसेसेस दैट आर ऑलवेज स्टार्टेड इन द बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑन योर सर्वर। डायमोन्स का कंसेप्ट मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वो क्या करता है, प्रोसेसेस जो है वो बैकएंड पे वर्क करते हैं, आपको सामने उसकी वर्किंग नहीं नज़र आ रही होती कि सामने इसकी वर्किंग क्या हो रही है, पर वो बैकएंड में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। If, for instance, your server starts an Apache web server, this server is started as a daemon, ठीक है। अगर आपका सर्वर जो है वो एक वेब सर्वर को यूज़ करेगा, एक वेब सर्वर से स्टार्ट करेगा, तो फिर आपका जो सर्वर है वो भी एक डायमोन की तरह ही वर्क करेगा। प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है। मैनेजिंग प्रोसेस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है प्रोसेस को मैनेज करने का। यू मे नीड टू सेंड अ स्पेसिफिक सिग्नल टू अ प्रोसेस। आपने क्या करना होता है, प्रोसेस को एक खास सिग्नल भेजना होता है दैट डजंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली एनी मोर, जो कि ज़्यादा देर रिस्पॉन्स नहीं करता। अदरवाइज ऑन अ वेरी बिजी सिस्टम, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा टास्क एक एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो बिजी सिस्टम होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट एन ऑन अवर व्यू ऑफ द सिस्टम एंड चेक एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ डूइंग। इसलिए आपके ऊपर होता है कि कुछ टाइम के बाद आप अपने सिस्टम को चेक कर लें, उसका ओवर व्यू कर लें कि क्या वो वर्किंग परफॉर्म ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं। यू विल यूज़ अ फ्यू कमांड्स। इस काम के लिए आप कुछ कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज एंड मोनिटर प्रोसेसेस ऑन योर सिस्टम। कुछ कमांड्स को यूज़ करके आप अपने सिस्टम को, अपने मॉनिटर को मैनेज भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो ही मैनेज करेंगे ना कि कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। तो ये आपको हेल्पफुल होता है कि आप अपने सिस्टम को कुछ टाइम के बाद मॉनिटर भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। देन कुछ कमांड्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू आप अपने प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कमांड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है PS कमांड। PS कमांड क्या करती है, यूज्ड टू शो ऑल करंट प्रोसेसेस, यानी कि जो अभी आपके सिस्टम में प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो वर्किंग हो रही है, उसको शो करता है। किल क्या करेगा, किल यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू प्रोसेसेस। किल क्या करता है, प्रोसेसेस को सिग्नल भेजता है, सच एज आस्किंग और फोर्सिंग अ प्रोसेस टू स्टॉप। जैसे कि वो ये कहना चाह रहा हो कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो तुम अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दो। जब उसकी प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब है वो जो सिस्टम है वो किल हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टअप होता है स्टार्ट के टाइम पे, और किल होता है जब आपकी वर्किंग खत्म हो जाए। PS ट्री क्या है, यूज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल प्रोसेसेस। यहाँ पर आप अपने प्रोसेसेस को देखते हैं, उसका ओवरव्यू करते हैं, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस। बात ट्री की आ रही है, ट्री में क्या है, एक मेन ट्री है, वहाँ से एक पेरेंट नोड निकल रही है, एक चाइल्ड नोड निकल रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके बीच का रिलेशनशिप देखेगा, उसको वो ओवरव्यू करेगा। किल ऑल का मतलब है सब कुछ खत्म करना। यूज टू किल ऑल प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस का नेम होगा, उसके सिमिलर नेम्स के जितने भी प्रोसेसेस होंगे, वो किल ऑल की कमांड से वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे, सब के सब एंड हो जाएंगे, ठीक है। टॉप क्या होता है, टॉप में यूज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ करंट सिस्टम एक्टिविटी। वो सिस्टम जो अभी हो रही है, जो एक्टिविटी सिस्टम के अंदर हो रही है, उसको चेक करना हो तो आपने कौन सी कमांड यूज करनी है, टॉप कमांड। देन हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग प्रोसेसेस विद PS। PS भी क्या है, कमांड है आपके पास। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल कर रहे हैं, यू माइट नीड टू फाइंड आउट व्हाट अ स्पेसिफिक प्रोसेस इज डूइंग ऑन योर सर्वर। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके सर्वर पे हो क्या रहा है, कौन सा प्रोसेस है जो वर्किंग में है।
द PS कमांड हेल्प्स यू डू दैट। तो PS कमांड जो है वो आपको बता सकती है कि कब आपके पीसी पे क्या हो रहा है। इफ़ रन एज रूट विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अगर आप अच्छे ऑप्शंस के साथ यानी कि जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनके साथ अपने किसी भी प्रोग्राम को रूट को रन करते हैं। PS शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस। तो PS क्या करता है, आपको इन्फो सेंड करता है उस स्टेटस की जो कि अभी हो रहा है, जो कि अभी जारी है। फॉर हिस्टोरिकल रीजंस द PS कमांड कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट मोड्स। अब कुछ वजूहात की वजह से PS जो है वो 2 डिफरेंट मोड्स में कमांड्स में यूज होता है। द BST मोड इन विच ऑप्शंस आर नॉट प्रोसीडेड बाय अ माइनस साइन। BST मोड क्या है, जिसमें ऑप्शंस जो है वो विदाउट माइनस साइन आते हैं। एंड द सिस्टम V मोड इन विच ऑल ऑप्शंस आर प्रोसीडेड बाय अ माइनस साइन। ठीक है, इनका डिफरेंस याद रखिएगा। BST मोड में ऑप्शंस विदाउट माइनस साइन आते हैं और V मोड में ऑप्शंस विद माइनस साइन आते हैं। बिटवीन दीज टू मोड्स देर आर ऑप्शन विद ओवरलैपिंग फंक्शनैलिटी। यहाँ पर अब ओवरलैपिंग की बात हो जाती है। Two of the most useful ways to use the PS commands are in the command PS AFX, which yields a tree-like overview to all current processes। यहाँ पर फिर tree-like यानी child parent का रिलेशन, यहाँ पर वो बात हो रही है कि ओवरलैप किस तरह से करेंगे कि अब कमांड्स हैं उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है पेरेंट कंप्यूटर को भी चाइल्ड कंप्यूटर को भी। And PSAUX which provides an overview with a lot of usage information for every process। अब वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि हर प्रोसेस को वो असाइन कर सके। ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन होंगी, हर प्रोसेस के लिए हर इन्फॉर्मेशन, यानी हर प्रोसेस के लिए एक ना एक इन्फॉर्मेशन वो जनरेट करेगा। अब हम लोग कमांड्स देख लेते हैं प्रोसेस इन्फॉर्मेशन की। यूज़र, यूज़र में क्या है, द नेम ऑफ द यूज़र हु आइडेंटिफाइज यूज टू whose identity is used to run the process। जो ऑनर है सिस्टम का, जो यूज़र है वही उसको रन करेगा। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिटी करनी पड़ती है कि क्या यूज़र का नेम वही है, ये वही इंसान है जो प्रोसेस को रन कर रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो कोई और यूज़ ना कर सके। PID क्या होती है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर कह लें, या यानी कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन डिजिट होता है एक। ठीक है, दिस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ अ यूनिक नंबर दैट इज नीडेड टू मैनेज प्रोसेसेस। अब देखिए, आप अगर आपको मैंने एक प्रोसेस दे दी, आपको मैंने कहा इसे आप मैनेज करें, वहाँ पर आपने एक कोड सेंड कर दिया या एक आईडी सेट कर दी है, तो अब वो आईडी सिर्फ आपको ही पता है, आपके अलावा कोई भी उस प्रोसेस को एक्सेस नहीं करेगा। सिक्योरिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब परसेंटेज सीपीयू का क्या मतलब है, कितनी बार साइकिल्स होंगी। परसेंटेज सीपीयू का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, प्रोसेसेस की स्पीड, कितनी बार वो घूमेगा, कितनी बार उसने वो प्रोसेस परफॉर्म करना है। द परसेंटेज ऑफ सीपीयू साइकिल यूज्ड बाय अ प्रोसेस, यानी कि सीपीयू की कितने चक्कर आपको चाहिए उस एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। परसेंटेज MEM यानी कि परसेंटेज ऑफ मेमोरी, द परसेंटेज ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय अ प्रोसेस, कि मेमोरी की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है VSZ, द वर्चुअल मेमोरी साइज। ठीक है, द वर्चुअल मेमोरी साइज, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज क्लेम्ड बाय अ प्रोसेस। ये वो टोटल अमाउंट है मेमोरी की जो कि प्रोसेस को कैरी किए हुए है। इट इज़ कॉमन फॉर प्रोसेसेस टू क्लेम मच मोर मेमोरी देन दे एक्चुअली नीड। आप मतलब यहाँ पर इसको इजीली ज़्यादा मेमोरी मिल सकती है। प्रोसेस को जितनी मेमोरी चाहिए वो उससे ज़्यादा मेमोरी भी इकट्ठी कर सकता है। दिस इज़ रेफर्ड टू एज अ मेमोरी ओवर एलोकेशन। ये मेमोरी की लोकेशन से उसको रेफर करेगा कि यहाँ पर मेमोरी प्रोवाइड है, यहाँ पर मेमोरी मौजूद है, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन लास्ट हमारे पास आ जाता है RSS, द रेजिडेंट मेमोरी साइज। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी डेटा प्रोसेस इज एक्चुअली यूजिंग। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे कि वो जो एक्स्ट्रा साइज है वो अगर उसे ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर सकता है, लेकिन RSS में क्या है, जो वो यूज़ कर रहा है उसकी साइज़ की मैनेजमेंट, उसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, TTY क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इफ़ द प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम अ टर्मिनल। अगर एक प्रोसेस एक टर्मिनल यानी एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, द डिवाइस नेम ऑफ द टर्मिनल इज मैंशनड इन इस कॉलम। तो डिवाइस का नेम जो है वो उस कॉलम में मैंशन होगा। लाइक आप अगर किसी सिटी से जा रहे हैं, किसी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका सफ़र जहाँ से शुरू होगा आपने वहाँ पर उस टर्मिनल को, उस जगह को लोकेट करना है कि यहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ठीक है, स्टैट क्या है, द करंट स्टेटस ऑफ अ प्रोसेस, अभी आपका प्रोसेस कहाँ पे है, पेंडिंग है, अप्रूविंग है, कंटिन्यू है, या कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया।
The top three most common status indicators are S for sleeping, R for running and Z for process that has entered the zombie state. S का मतलब है sleeping, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो रिज्यूम है, अभी स्टॉप है। R फॉर रनिंग यानी कि अब वो वर्किंग कर रहा है, और Z फॉर प्रोसेस, और अब वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट में क्या है, द टाइम दैट द प्रोसेस स्टार्टेड, वो टाइम जिसमें आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। टाइम क्या है, द रियल टाइम इन सेकंड्स दैट अ प्रोसेस हैज़ यूज्ड सीपीयू साइकिल्स सिंस इट वाज स्टार्टेड, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें सीपीयू चक्कर लगाएगा, मूव करके वापस आएगा। ठीक है, उनको उसने टाइम किसमें उन्होंने देखना होता है, सेकंड्स के अंदर। कमांड, द नेम ऑफ द कमांड फाइल दैट वाज यूज्ड टू स्टार्ट अ प्रोसेस, अब उस कमांड फाइल का नेम क्या है जिसने प्रोसेस स्टार्ट करना है या जिसकी मदद से प्रोसेस स्टार्ट होगा। इफ द नेम ऑफ दिस फाइल इज बिटवीन ब्रैकेट्स इट इज अ कर्नल प्रोसेस। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर किसी फाइल का नेम ब्रैकेट्स के अंदर है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, कर्नल प्रोसेस। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए कमांड का नेम। अनदर मेथड टू शो प्रोसेस इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस को शो करने के लिए एक और मेथड भी है। अनदर कॉमन वे टू शो प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज बाय यूजिंग द कमांड PSAFX। ठीक है, द मोस्ट यूजफुल एडिशन इन दिस कमांड इज द F ऑप्शन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड के प्रोसेसेस, यानी कि उसका जो रिलेशनशिप है उसको शो करना भी, या उसकी मदद से किसी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन निकालना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द मैनेजिंग ऑफ प्रोसेसेस अकर्स वाया द पेरेंट प्रोसेस। तो क्या हो रहा है, प्रोसेसेस के जितनी भी मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू हो रही है, पेरेंट प्रोसेस के, क्योंकि पेरेंट को ही पता है कि प्रोसेस में क्या क्या करना है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू किल अ प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका एंड करना चाहते हैं, यू नीड टू बी एबल टू कनेक्ट द पेरेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोसेस, तो आपको उसके प्रोसेस के साथ उसके पेरेंट को कंटेक्ट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर सिंपल वर्डिंग में ये कह लें कि जिसने वो प्रोसेस स्टार्ट किया है उससे पूछना पड़ेगा कि अब मैं इसको किल कर दूँ, अगर आपकी वर्किंग परफॉर्म हो गई है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं इसको शट डाउन कर दूं। ठीक है, ऑल्सो इफ़ यू किल अ प्रोसेस दैट करंटली हैज़ एक्टिव चिल्ड्रन, अगर आप किसी ऐसे प्रोसेस को किल करें जो कि अभी वर्किंग में हो, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द प्रोसेस आर टर्मिनेटेड एज वेल, तो आप की वजह से वो सारा डाटा उसका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो वर्किंग वो परफॉर्म कर रहा है वो सारा का सारा किल हो जाएगा। ठीक है, उसे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। लाइक आप एक चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, आपने हाफ चीज़ डाउनलोड की है, किसी ने आके उसको कैंसिल कर दिया, तो क्या वो हाफ आपके पास रहेगी? नो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आपके पास उसका सेटअप नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? अगर कोई मूवी है या कोई विंडो है या कोई गेम है, जब तक वो पूरी इंस्टॉल नहीं होती आपके पास वो ओपन नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधी मूवी डाउनलोड हुई हो और आप बैठ के देखने लग जाए, नो, जब तक वो कंप्लीट डाउनलोड नहीं होती आप उसको प्ले नहीं कर सकते। सेंडिंग सिग्नल्स टू द प्रोसेस विद द किल कमांड, अब किल कमांड यानी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो आपको सेंड करने पड़ेंगे। टू मैनेज प्रोसेसेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करेंगे, यू कैन सेंड सिग्नल्स टू द प्रोसेस इन क्वेश्चन, आप वहाँ पर क्वेश्चंस की तरह उन्हें प्रोसेसेस को सेंड करेंगे, यानी कि पूछेंगे कि भाई आपका काम खत्म हो गया, मैं इसे किल कर दूँ, ये नहीं कि पूछे बगैर इस सिस्टम को ख़त्म कर दो, नो। अकॉर्डिंग टू द POSIX स्टैंडर्ड विच डिफाइंस हाउ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बिहेव, यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं। डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी यूज्ड, बहुत से सिग्नल्स यूज होते हैं। इन प्रैक्टिस ओनली अ फ्यू ऑफ दी सिग्नल्स आर कंटिन्यूसली अवेलेबल, जिसमें से कुछ सिग्नल्स हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं। इट इज़ अप टू द पर्सन, ये इस इंसान के ऊपर है जो यूज़ कर रहा है, हु राइट्स द प्रोग्राम टू डिटरमाइन दोज सिग्नल्स दैट आर अवेलेबल एंड दोज दैट आर नॉट। अब वो इंसान जिसने प्रोग्राम को राइट किया है वो देखेगा कि कौन से सिग्नल अवेलेबल है और कौन से सिग्नल अवेलेबल नहीं है। 3 सिग्नल्स आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, 3 सिग्नल्स जो हैं वो ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कौन कौन से, साइन अप, साइन अप भी कह सकते हैं, सिग अप भी कह सकते हैं, सिग किल एंड सिग टर्म, यानी कि किसी चीज़ को यूज़ करना, उसको किल करना और फिर उसको टर्म यानी टर्मिनेट कर देना। ईच ऑफ दिस सिग्नल्स कैन बी रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ द सिग्नल, इसके नेम से ही पता चल जाता है इसकी वर्किंग के बारे में। बाय द नंबर व्हेन मैनेजिंग प्रोसेसेस यू कैन फॉर इंस्टेंस यूज इधर किल 9123, इसका क्या मतलब है कि अगर किल करना है तो ज़रूरी नहीं आप किल लिखें, आप इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं।
or kill cycle 1 to 3 to send the cycle signal to the process with PID 1 to 3, पर्सनल ID डिजिट 1 to 3 होगा आपका, ठीक है। ये देखें ना, ये भी 1 to 3 है, 1 to 3 है, तो अगर आप इसके साथ 9 लगाएंगे तो फिर ये इसको किल कर देगा। अमंग दिस सिग्नल्स एंड टर्म इज द बेस्ट वे टू आस्क अ प्रोसेस टू स्टॉप इट्स एक्टिविटी। अगर आप किसी प्रोसेस की एक्टिविटी को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप सेक टर्म के मदद से उससे पूछ सकते हैं। इफ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यू रिक्वेस्ट क्लोजर ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग द सेक टर्म सिग्नल, तो आप इस सिग्नल के थ्रू अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। द प्रोसेस इन क्वेश्चन कैन स्टिल क्लोज ऑल ओपन फाइल्स एंड स्टॉप यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी फाइल्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगी, जितने रिसोर्सेज उन्होंने शेयर किए होंगे आपस में वो सब भी स्टॉप हो जाएंगे। इन शॉर्ट वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। अ मोर ब्रूचुअल वे ऑफ टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस, अब अगर एक प्रोसेस को आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, इज बाय सेंडिंग इट सिक किल के सिग्नल को यूज़ करके भी आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। विच डजेंट अलाउ द प्रोसेस एनी टाइम एट ऑल टू ईज इट्स एक्टिविटी, ये अलाउ नहीं करता प्रोसेस को कि वो कुछ टाइम लगाए एक्टिविटी के ऊपर। डैट इज़ द प्रोसेस इज सिंपली कट ऑफ, आसानी से वो उसी वक्त कट ऑफ हो जाता है। एंड यू रिस्क डैमेजिंग ओपन फाइल्स, जब अचानक से कोई चीज़ रिमूव होती है, अचानक से किसी चीज़ को कट किया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास डैमेजिंग फाइल्स आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि किल करते हैं प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्टली।